ज्ञान है। सबसे पहले ये आपने ऑन करना है, ठीक है जी। ऑन करने के बाद आपकी जो स्क्रीन है, यहाँ ये स्क्रीन है, तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसको कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट का मतलब है कि आप बोर्ड में इसको डिजिटल बोर्ड बनाओगे, कि एरिया सेट करोगे, उसके अंदर आप ये पेन है, स्टाइलस, ठीक है, इसका यूज करके आप यहाँ पे बोर्ड का काम यहाँ इजीली कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपने चाहे कॉपी पे लिख लेना, आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने आईरिस यहाँ ऑटोमेटिकली लोड हो रहा है। आपको जैसे ऑन होंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका रन होगा आईरिस करके, ठीक है। अब आप इसका कैलिब्रेशन, एक तो मैनुअल कैलिब्रेशन होता है और आपने क्या करना है इसमें ऑटो। जैसे और सबसे आप फर्स्ट पॉइंट लिखा आपने आईरिस सॉफ्टवेयर, ओपन किया, उसके बाद आपने क्लिक करना है ऑटो कैलिब्रेशन, ओके। जो आपने जो फर्स्ट टेस्ट पेज हिल रहा है वही देखते हैं। आप देखिए, यूज करने से पहले मतलब 15-20 मिनट आप इसको चार्जिंग में इंटेली स्पेस। आपने याद रखना, प्रोजेक्टर के सामने अगर आप इस तरीके से आएंगे तो ये सेंस नहीं करेगा, इसका सेंसर, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको यूज करना है। ये ओपन हो रहा है, ये है आपका एक इसका सॉफ्टवेयर, जहां एक्चुअल में आप स्कूल में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करोगे, जिसके ऊपर आप अब आप देखेंगे किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या है, इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? नहीं, आईरिस, ये तो इंटेली स्पेस, याद रखना आपने। फर्स्ट स्टेप है आईरिस, सेकंड वन इज इंटेली स्पेस। इंटेली स्पेस है आपका ये, जहां पे एक्चुअल में आप काम करोगे। यहां पे देखिए क्या है, ये अब एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये ठीक है। अब एक एक टूल पे हम डिस्कस करेंगे और बीच में मैं किसी को भी बुला सकता हूँ कि मैंने अभी ये जो टूल यहाँ यूज किया, ठीक है। आपने यहाँ पे आना और मैं बोलूंगा चलो ठीक है, पेन टूल का यूज करके आप कुछ भी अपना नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद मैं कोई दूसरा इरेजर टूल यूज कर सकता हूँ, दिस वन पेन टूल, यस, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा है हमारे पास? पेन टू। जैसे मान लीजिए हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान के लिए सबसे पहले हमने कौन सा चलो मैंने ऐसे लिख रहा हूं, मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया? आईरिस। सेकंड वन जो इस प्लेटफॉर्म के लिए था वो है हमारा इंटेली स्पेस, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर ये है, ये सॉफ्टवेयर जो आपको दिख रहा है, मान लो हम यहाँ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हो और यहाँ पे इसका साइज जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए इंटेली स्पेस, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक हम करवा रहे हैं, बट अगर आपने जैसे मान लीजिए मैंने बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे, कोई भी कंटेंट है, कुछ भी लिख रहा हूँ, इरेजर है जी, हाँ इतना याद रखना, इसके सामने नहीं आना आपने, ठीक है। नहीं, ये करने का तरीका है, एक यहां से आप डिलीट कर सकते हो, क्लिक, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, आप सिलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्ट हुआ, उसको डायरेक्ट यहाँ पे देखो डस्टबिन है, रिसाइकल बिन, बॉटम में देखो रिसाइकल बिन, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये मतलब यहाँ से इरेज हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहला काम क्या है, सिलेक्ट। अब सिलेक्ट के लिए आपको कहाँ जाना है? वेरी गुड, ठीक है, फर्स्ट वे, वेरी गुड, ठीक है। अब यस, अब इसको ठीक है, अब डायरेक्ट जो दूसरा तरीका है डिलीट करने का, यस सिलेक्ट कीजिए और यस वेरी गुड, फिल बकेट। जैसे मान लो जो हमारे प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, ठीक है, अब उनको इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो है, लाइन जो है ना, लाइन वाली होता है ना, और मैथ का जो यहाँ पे अगर आपको इस तरीके की शीट चाहिए, इस तरीके की, तो आप इस तरीके से भी आप, जैसे मैथ वगैरह के लिए यूज होता है मैक्सिमम, अब जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा वो इसको ज्यादा यूज कर सकता है, ठीक है जी। तो प्राइमरी के लिए इस तरीके इंटरेक्टिव का मतलब क्या है, क्योंकि कॉपी के ऊपर तो प्राइमरी वाले बच्चे अच्छे लिखते हैं ना, बढ़िया, लेकिन अगर उसको बोर्ड अगर उसके पास बोर्ड देंगे तो यहाँ खुशी खुशी वो मतलब एक क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट के तौर पे, मतलब बिल्कुल अच्छा इसका यूट्यूब हाईलाइट होते हैं ना यहाँ पे। दोबारा कर रहा हूँ, देखिए इसका मतलब इस टूल से आप ये काम कर सकते हैं, मतलब ये फंक्शन है, दो मोड है,
यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये वाला जो मोड है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ये राइटिंग रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइज करेगा ही। जैसे आप कुछ भी लिखोगे, जैसे मान लो मैंने पेन लिखा, पेन सॉरी ये पेन ये सिलेक्ट किया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हाय। अब इसका जो सेंसर है इसको रिकॉग्नाइज, आप देखो इसमें दिस, क्योंकि ये कैलिब्रेट नहीं हुआ अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये अभी चलो मैं लिख रहा हूँ दिस, तो ये ऑटो सेंस करके लिखेगा कि दिस, ठीक है जी। अब जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ ऐसे, ओके, अब इसका सेंसर इसको सेंस कर रहा है और रिकॉग्नाइज कर रहा है आपकी राइटिंग को कि एक्चुअल में आप क्या लिख रहे हो, और उससे रिलेटेड यहाँ पे ये क्या करेगा, शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या होगा हमारा ओके, ठीक है। मतलब जो भी आपने करना है ये वही है, जैसे आप MS वर्ड में टाइप करते हैं, एक्सेल में टाइप करते हो, उसके बाद आपने कैसे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग के लिए देखो आपके पास यहाँ कलर भी दिए हुए, बोल्ड करना है, इटालिक करना है, आप अपने हिसाब से इसको, जैसे मान लो बोल्ड, साइज जो भी देना आपने, और इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, समझा आपको, ये टूल आया समझ आपको। ओके, अब देखो साथ साथ में जो पिछले वाले जो टूल है वो भी तो यूज हो रहे है ना। आपने यहाँ पे शेप के लिए क्या हुआ, आपका शेप के लिए तो आपने यहाँ से यूज किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये यूज किया, अब मैं बोलता हूँ इसको कलरफुल बनाइए, क्योंकि बच्चे को जब भी आप अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना हो तो आपको कलर, जिसको लग रहा है कि कलर करना चाहिए, आप कलर के लिए आपके पास ना पेन का काम होगा ना इरेजर टूल का काम होगा, आपको किसके पास जाना पड़ेगा, ये फिल बकेट, राइट। और उसके बाद यहाँ पे देखो जो भी कलर है आप उस कलर को चूज कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। 90 डिग्री पे, अगर आपको किसी को 30 डिग्री समझाना हो तो 30 डिग्री समझाइए, 10 ओके 50, तो बच्चों को आप समझा सकते हैं ना यहाँ पे कि ये जो है 50 डिग्री का है, ठीक है क्या जी डॉट पे डॉट, हाँ डॉट सिलेक्टेड है सर इधर, हाँ जी हाँ वेरी गुड, ठीक है हाँ। अब उठा के आपने ऐसे नहीं, अब क्या करना है आपने, हाँ ऊपर टिप से पकड़ना आपने, हाँ दबा के रखना उसको आपने ऊपर, नहीं नहीं इसके टिप पर, हाँ ये मूव है, ये मूव करके आप ऐसे ये सेट किया आप पेंसिल इसी में सर, देखो ये पेंसिल की शक्ल बनी है ना यहाँ पे, फर्स्ट नंबर, हाँ ये किल डॉट होता है, हाँ हाँ इसको क्या बोलते हैं, आप डॉट डॉट भी कर सकते हैं, चाप, यस ये लगाई चाप, कितने इंच की चाप है ये, हाँ ये नेक्स्ट टाइम में बताना पड़ेगा स्कूल के बारे में, तो मैं आगे सर आगे सर ने रखा ठीक ना, अब पेंसिल चलाना, पेंसिल की सहायता से चाप, पेंसिल सर ये पेंसिल वही पेंसिल वाला ये भी बनाए, करिए, ये पेंसिल सर, ये रोटेशन के लिए है, पेंसिल को गला ये वाला रोटेशन के लिए ये साइज इंक्रीज डिक्रीज, और ये आपका इसको दबा के आप ड्रॉ कीजिए, हाँ इसको दबा के ड्रॉ कीजिए, हाँ कीजिए, वेरी गुड बहुत बढ़िया। अब क्या करना है आपने, इसको आगे ले लेना, हाँ प्रैक्टिस की बात, ये वेरी गुड, हाँ पूरे सही इसी से आगे ऊपर बॉल करा दो सर, इसी से सर, हाँ जी बस आ गया सर, तो आ गया, हाँ नहीं डिलीट, हाँ चल ठीक है, आप पहले रोटेट करो फिर इसका शुरू में मुश्किल होता है, ये चीज ये हमारी थी, पहले रोटेट करो ना सर, थोड़ा सा रोटेट करो, अपनी तरफ फिर लाओ परे, सिर लाओ परे कि अपनी तरफ को, हाँ अब आ गया, अब उठाओ उसके सिर से मूव करो आप इसको, ये मूव वाला ना देखो जो चार ऑप्शन आएगा ना, मूव का आएगा, आप पेंसिल चलाओ सर, आप आ गया पेंसिल चलाओ आप, ये वेरी गुड, अब आपने रूलर यूज करना है, हाँ ठीक है सर, ठीक है बहुत बढ़िया, शानदार, इसके ऊपर रोटेट, अब पता चले सबको रोटेट करना है, अब मूव कीजिए सर, जब इधर ऊपर करना, हाँ बस बीच में परे अपनी साइड कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है सर, हाँ बहुत बढ़िया, अब पेंसिल से ड्रॉ कीजिए सर, पेन से सेट कीजिए आप थोड़ा ऑनलाइन परे देखा इसको टिप, हाँ जी कोई बात नहीं, परे अपनी सेट साइड करना ये सर, कौन पेपर लगाई सर, ये बहुत बढ़िया, ठीक है। आज देखो इनकी अच्छे मैंने ड्राइंग भी सीखी थोड़ी है, कैसे इसको यूज किया जाता है।
ठीक है, ये टूल क्यों बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना था कि ड्राइंग वाले क्या करेंगे प्रोजेक्टर का, तो ये करेंगे प्रोजेक्टर का। ठीक है, मतलब यहाँ टूल दिए हुए हैं, अगर ड्राइंग वाला अगर चाहे तो इसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कलरफुल ड्राइंग बनाएंगे, ज्योमेट्री वाला पार्ट है, पूरा ज्योमेट्री है, मैथ है, आपको जो कलरफुल ड्राइंग ड्राइंग करना चाहेंगे, ओके, सीनरी ड्रॉ करना चाहेंगे, वो आराम से बढ़िया। हाँ, तो देखिए यहाँ पे है ना, बहुत अच्छे टूल है, बस यूज करना आना चाहिए। बाकी है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी, हाँ, अब वही मैं पार्शलिटी नहीं करता हूँ, एडवांस में बोला मैं इस ओर जाऊंगा सबसे लास्ट। ठीक है जी, हाँ। अब इसके बाद है, जैसे मान लीजिए गाइस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ भी, 1 2 3 और पेन से कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए दिस वन ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट सी। ओके, बच्चे को किसी के बारे में, मान लो यहाँ कोई इमेज है जो भी आप पढ़ाना चाह रही है, दूसरी इमेज या थर्ड है, अब उसको पॉइंट करना हमने। ठीक है जी, पॉइंट के लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए एक टूल है, यहाँ पे इधर शास्त्री सर के अलावा जो भी है 3-4 आइए, लास्ट में खुद ही आए सर, सबसे लास्ट में आए सर। मान लीजिए गाइस, आप बच्चों को शेप्स के बारे में बता रहे हैं, मतलब छोटे बच्चे, कि बच्चों बताइए कि सर्कल कौन सा है, तो आप पॉइंट कर सकते हो ना। ठीक है, पॉइंट करके बताओ इसमें से रेक्टेंगल कहाँ है, ठीक है, ट्राइंगल कहाँ है, वो शेप, मतलब अब आपने क्या करना, लो सर आप इसमें आप एरो के थ्रू शो करवाइए सर्कल। यस, वेरी गुड सर। अब इस सर्कल को इंटरेक्टिव बनाने के लिए इसको ग्रीन कलर से फिल कीजिए। हाँ, फिल करना है। अब मैं वापिस साथ में पीछे भी जा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कौन सा टूल सबसे पहले आप क्या करेंगे? बकेट जो आपने किया था वही करना है। करेंगे।